और हम सीधा चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ चुके हैं, चेयरमैन वेदांता। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। और आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा दिन हिंदुस्तान के लिए, वो खुशखबरी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। तो ये तो आप ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये कि 2 वैक्सीन अप्रूव हो गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जनता को, और सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पिछले 10 महीने से अपनी जान की बाजी पर खेल के पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। और ये भी देखो कि किस तरीके से किया है कि हमारी मोर्टेलिटी जो है दुनिया में तकरीबन सबसे कम है, हमारे जो पॉपुलेशन तकरीबन सबसे ज़्यादा है। सो ये देखेंगे आप कि हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर ही नहीं, नर्सेज, पैरामेडिकल पर्सनल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सब ने मिलके बहुत कमाल का काम किया है। और उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि आज के दिन हो सकता है 5-7 दिन में ये रोल आउट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जिन्होंने अपनी फैमिली से अलग होकर रह रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो फ्रीली अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। पर एक बात ये जरूर है कि समझना चाहिए, इसके साथ साथ ये यूफोरिया तो अच्छा है कि हमें फिर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? कि जिसको 2 डोज लग गए और उसके 2-3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी आ गई, उनको तो बीमारी ज्यादा नहीं होगी अगर जो वायरस आता है उनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, पर वो किसी और को दे सकते हैं, वो फिर भी औरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं जब तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगे। जब हमें अनुमान लग रहा है कि तब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तब हम रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा। तो इसीलिए जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का जो प्रिकॉशन है वो फिर भी लेना चाहिए हमें, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन एक है और औरों की प्रोटेक्शन दूसरी है। और ये आने वाले टाइम में शुरुआत हुई है आज, और इस शुरुआत से सबका मन हल्का होगा कि उम्मीद आ गई है कि हमें जो वो जैसे कहते हैं ना, एंड ऑफ द टनल में लाइट दिखनी चाहिए थी, वो आज दिख गई। सो ये बहुत बहुत ही हाँ। डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात आपने कही कि वैक्सीन लग गई, तो इसका मतलब हम ये ना समझें कि जो हम अभी तक तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते आ रहे थे कि हम उसको छोड़ देंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ज़रूरी है, लेकिन बड़ी बात, ज़रा इन आशंकाओं को भी दूर कीजिए। वैक्सीन तो आ गई, खुशखबरी है, बड़ा दिन है, लेकिन जहन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में। कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, टीका लगने के बाद किस तरह की प्रिकॉशंस हमको लेनी होंगी, ये सारे सवाल है, ज़रा इसको भी क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब। सो देखिए, हर एक के मन में 2-4 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें बताया जाता है कि साइंस में कि 5 से 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने में, इसमें क्या खसूसियत थी कि ये 1 साल के अंदर ही वैक्सीन बन गई। आप एक देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोविड-19 नया वायरस है। सार्स भी आया था पहले। इसकी काफी सारी साइंस ऑलरेडी हो चुकी थी अच्छी लेबोरेटरीज में दुनिया में सारी। दूसरा बात यह, इसका जेनेटिक कोड जनवरी में कर लिया गया था, तो इसलिए पता लग गया था कि इसका क्या मेकअप है इस वायरस का। दूसरी बात यह कि टेक्नोलॉजी आज ऐसी आ गई है, एआई इतना एफिशिएंट हो गया है कि वो सारा जो प्रोसेस था, साइंटिफिक प्रोसेस को कंप्रेस कर सके। और दूसरा एक बड़ी बात ये भी है कि एक बार जो साइंस परफेक्ट हो गई, उसकी ट्रायल शुरू हो गई सेफ्टी पर, फिर भी आप देखेंगे कि दुनिया में इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन अप्रूव हुई है। उसका मतलब ये है कि आप रिस्क बेनिफिट रेशो देखिए। किसी बात, जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को बहुत ज्यादा रिस्क है, वो तो रोज ही एक्सपोज हो रहे हैं, उनके लिए आप यूज करें, क्योंकि इसका रिस्क जो आज तक अनुमान है वो ऑलमोस्ट 0 है। उनके ऊपर 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी आने वाले 3-4 महीने में। उसका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो अप्रूवल मिला है, उसका मतलब ये है कि फेज 3 ट्रायल अभी भी चल रही है। जब तक इतना डेटा इकट्ठा हो जाए और इतनी सेफ्टी एस्टैब्लिश हो जाए कि कोई बहुत सारी तादाद में भी कोई ऐसा रिस्की फैक्टर नहीं निकला है, पर इतने दिन में, इतनी देर में लोगों को ये शंका रहेगी कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए। पर इसका कोई अभी एविडेंस नहीं है, साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं निकला है कि इन वैक्सीन से आपको तकलीफ हो सकती है। ये है कि सेफ्टी और एफिकेसी
एस्टैब्लिश हो गई है। अब जी। इसकी इम्यूनोजेनिसिटी वो एस्टैब्लिश होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के कितनी देर ये एंटीबॉडीज चलेंगी, कितने लोगों को एंटीबॉडीज आएंगी, और इतनी देर में ये भी हो जाएगा कि हिंदुस्तान में कम से कम 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन जब उपलब्ध हो जाएगी, तब वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। सो इसीलिए आपको ये देखना है कि शंका होना एक बात है, अपने आप को रिस्क को एवेल्युएट करना, और वैक्सीन जिसका आज के दिन साइंटिफिक एविडेंस बहुत क्लियर है कि रिस्क फ्री है, तो इसीलिए ये शंका कम हो जानी चाहिए या दूर हो जानी चाहिए, और खास करके दूर हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें पहले लगेगी, तो आप देख लेंगे कि क्या हो रहा है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ऐसे। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। 2 डोज की बात कही जा रही है कि 2 डोज दिए जाएंगे, तो उसमें कितना वक्फा होगा, कितना समय होगा दोनों डोज में, और कितनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी उस दौरान? सो नॉर्मली अबाउट तीन हफ्ते का गैप दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट इज अ चैलेंजिंग डोज और सेकंड इज अ बूस्टर डोज। और ये ट्रायल्स में ये पता लगा है कि जो एक्चुअल एंटीबॉडीज का तादाद जो बनेगी वो आफ्टर सेकंड डोज बनेगी, ऑल्दो इंटरिम पीरियड में भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको इम्यूनिटी नहीं है इन बिटवीन दोस टू डोजेस। आपके 2 डोज लग भी गए, उसके बाद भी 3 हफ्ते आपको इम्यूनिटी पूरी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम बॉडी लगाती है एंटीबॉडीज बनाने में। सो आपको वो एहतियात तो यूज करना ही करना है। जैसे हमको जो जो रोज यूज कर रहे हैं प्रिकॉशंस, हमें वो कंटिन्यू करनी है हेल्थ केयर वर्कर्स को। और उसके बाद भी जैसे मैंने बोला कि कुछ सावधानी हमें लगानी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आप और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हो। तो इसीलिए इसका अनुमान आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 6 महीने तक, जैसे समर आएगी, काफी तादाद में वैक्सीनेशन हो जाएगा। और हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। आज से नहीं, डेकेड से ऐसा चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो लोगों के जहन में है, वो ये कि क्या ये वैक्सीन हर किसी को लगाया जाएगा? हर किसी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ एलर्जीज होंगी या कुछ छोटी मोटी उनको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। क्या हर कोई ये वैक्सीनेशन ले सकता है? देखो, अभी तक जो डेटा है हमारे पास वो इतना ज्यादा नहीं है कि हर चीज का सवाल आज दे दिया जाए। हाँ, जैसे जो अमेरिका से और यूके से फाइजर और के अगेंस्ट जो जो वैक्सीन है, उसमें जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी थी, उन लोगों में रिएक्शन पाया गया है जरूर। सो इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जो प्रोटोकॉल बनाई है और सोच समझ के बनाई है कि आफ्टर द वैक्सीनेशन पहले तो स्क्रीनिंग होगी अच्छी तरह से, और जिनको अभी जिसमें डाउट हो, जैसे प्रेगनेंसी में अभी इसका कोई पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। दूसरा ये है कि जिनको सिवियर एलर्जी है उनको अभी शायद ना भी दे, पर अगर जो माइल्ड है या हिस्ट्री है एलर्जी की, तो उनको सबको आधे से पौना घंटा रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में, कि अगर जो कोई रिएक्शन होता है तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो आज तक किसी की एलर्जिक रिएक्शन से कोई मृत्यु नहीं हुई है दुनिया में। हाँ, कुछ परसेंट 1-2% को कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है, कुछ को 2-4 लोगों को बहुत सीवियर हुआ है, पर उनको जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो गए हैं। सो इसीलिए ये प्रिकॉशंस हमने पहले ही ले लिए। जी, एक और प्रिकॉशन बताइए डॉक्टर साहब, पहले और दूसरे टीके के बीच में किस तरह की और प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है? क्या कुछ डॉक्टर्स इसके बाद रिकमेंड करेंगे? जैसे आज है कि नो प्रोटेक्शन, वैसा ही नो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए। वही मास्किंग, वही हैंड हाइजीन, वही डिस्टेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला दो डोजेस के बीच में इम्यूनिटी काफी नहीं है। दूसरे डोज के बाद भी 3-4 हफ्ते आपको प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, उसी इंटेंसिटी से जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स आज इंटेंसिटी से करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा हमें। क्या इसका कुछ हमारी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी? खाने पीने में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी? कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी?
नहीं, नहीं, वो कोई इसकी इस वैक्सीन की वज़ह से कुछ नहीं है। हाँ, हम्म। जैसे हम कहते हैं कि आप विटामिन सी या ज़िंक वग़ैरह लेते हैं, वो लेते रहें जब तक आपकी इम्यूनिटी बन जाए। हम्म। और वो ज़ाहिर हो जाएगा जब जब एंटीबॉडीज़ चेक हो जाएँगी, ज़ाहिर हो जाएगा कि आपको इम्यूनिटी आ गई है कि नहीं। जी। ठीक है ना? जी हाँ, डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, क्योंकि फेज वाइज जिस तरीके से पूरा प्लान सरकार ने तैयार किया है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको लगेगा, फिर उसके बाद 50 प्लस को, फिर उसके बाद बिलो 50 जो गंभीर रूप से ग्रस्त है किसी बीमारी से, उनको लगेगा। इस तरीके से जो प्लान बनाया है सरकार ने, क्या सिर्फ 2 डोज काफ़ी होंगी या फिर इसके बाद आगे आने वाले समय में या फ्यूचर में कभी और भी टीके की ज़रूरत पड़ सकती है? तो अभी आप देखें जैसे आजकल फ्लू वैक्सीन चल रही है जो हर साल अक्टूबर में बुज़ुर्गों को रेकमेंड करते हैं कि लेनी चाहिए फ्लू से बचने के लिए। जी। पर वो हर साल लेनी पड़ती है क्योंकि 2 बातें हैं, एक तो उसका बूस्टर डोज़ चाहिए हर साल, दूसरा वो वायरस भी थोड़ा चेंज होता जाता है तो उसके लिए रीइन्वेंट करी जाती है हर साल वैक्सीन। ये हो सकता है कि ये कोरोना भी ऐसा म्यूटेशन करे कि जिसकी वजह से हमें चेंज करनी पड़े, जिसको ट्वीक कहते हैं कि उसको थोड़ा-सा बदलाव लाना पड़े वैक्सीन में। तो हो सकता है कि हमें उसके रिपीटेड डोज़ेज़ की ज़रूरत पड़े, जब तक ये खत्म ही ना हो जाए। हम्म। जैसे आप देखेंगे कि बहुत ऐसे भयंकर एपिडेमिक्स तो आए थे, पैंडेमिक तो 100 साल पहले आया था। पर एपिडेमिक्स आए थे जैसे सार्स, मर्स वगैरह आए थे, पर उनका पर कंट्रोल हुआ तो वो खत्म हो गए। अब पाया नहीं जाता ये सार्स जी। वगैरह। तो इसीलिए हो सकता है कि इस वायरस का भी वही फ्यूचर हो। हम्म। और हाँ, और ऐसा भी होता देखा गया है इस वायरस का तो पता नहीं है, पर पुराने वायरस को अगर जो आप समझेंगे, तो उसमें ये है कि जैसे वायरस म्यूटेट करता है, वो थोड़ा वीकर होता जाता है। अब इस जी। ये कितना भयंकर है, अभी नहीं पता, बट टाइम बताएगा। पर आप अब फिलहाल आज का दिन, तो हमें ये सुकून मिलना चाहिए, ये इस महत्वपूर्ण दिन को, कि हमारी लाइफ की होप आ गई है कि आने वाले समय में जो पब्लिक जो 1 साल से सफ़र कर रही है, उससे राहत मिल सकती है। चलिए, ये वैक्सीन नहीं बल्कि उम्मीद के तौर पर इसको देखा जाए। डॉक्टर त्रेहन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसलोक अस्पताल से। वैक्सीन नहीं, ये एक उम्मीद है। डॉक्टर राजेश, क्या कहेंगे आप? जी, उम्मीद तो है, वैक्सीन भी है, लेकिन उम्मीद काय की है, वैक्सीन जिंदगी की की उम्मीद नहीं उम्मीद। है। जी। अ, उम्मीद आज़ादी की है जी। कि सब लोग अभी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकेंगे। लेकिन हमको ये, जैसे डॉक्टर ट्रेहान ने अभी हमको बताया, कि हमको सावधान रहना चाहिए। हम्म। शायद ये साल में भी हमारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म्स है, वो सब चालू रखने पड़ेगी। तो उम्मीद तो रखना तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि 2021, डॉक्टर त्यान आपको भी याद होगा, जब हम और आप एक दूसरे को न्यू ईयर की विशेस कर रहे थे, तो 2-0 पे मास्क आ जाता है, फिर 2-1 पे इंजेक्शन आ जाता है। जी। राइट, तो क्या माने कि 2021 उस इंजेक्शन के साथ और प्रिकॉशंस के साथ रहेगा? कम से कम 2022 की शुरुआत आज़ादी के साथ होगी, डॉक्टर साहब? डॉक्टर त्रेहान। हाँ, तो ज़रूर होगी। अभी देखो, ये तो आप सोचना है हमें, हम्म। ये लोग इतने फटीग में आ गए हैं, जिसको कोविड फटीग कहिए, कैबिन फीवर कहिए, कि इसकी तो हमें जब से ये चर्चा शुरू हुई है कि एक्सपर्ट पैनल ने अप्रूव किया है और डीसीजीआई आज उसको उस पे चर्चा करेगा, लोगों में इतना आई मीन दिलो खुशी हुई है कि कभी ये हमें दिख रहा है कि किसी दिन हम फ्री मुक्त होंगे इस चीज़ से, कि ये मुक्ति हमें मिले कि हम अपनी लाइफ को वापस जाएं। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग रोजगार हैं, उनके ऊपर कितनी बीत रही है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मिजरी से लोग निकल रहे हैं, जिनका एम्प्लॉयमेंट चले गई, सब कुछ घबराहट में है। इसके साथ वो उम्मीद उनकी भी जागेगी कि अपनी लाइफ को वो वापस आ सकते हैं। जी। जो जो उनके 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 काम के ज़रिए थे, वो वापस मिल जाएँगे, हम्म। इकॉनमी फिर वापस आ जाएगी और दुनिया फिर ट्रैक पे वापस आ जाएगी, जो आजकल 1 साल से डिरेल्ड है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, तमाम हालांकि सवालों का जवाब हमारे साथ डॉक्टर त्रेहान भी हैं, वो लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में और है, सवाल नहीं, उल्टा मैं इसको कहूंगी कि डर है। जो नया स्ट्रेन आया, उससे भय, डर और ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये वैक्सीन उसमें भी उतनी कारगर होगी? अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, और वो तो बहुत ही प्रिलिमिनरी डेटा है, हम्म। कि यूके में जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ला रहा है, उसमें से ऐसे लग रहा है
कि वो म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी चलेगा, लेकिन अभी तो बहुत टाइम लगेगा ये कंफर्म करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो वैक्सीन अभी तैयार हुए हैं, उनको इस तरह से तैयार किया गया है कि जल्दी वो बदल सकते हैं। देखिए, डॉक्टर ट्रियान बोले थे जनवरी में, हमको पता चला 11 जनवरी को चाइनीज ने वायरस का जीनोम रिलीज किया। 2 दिन में ही सिर्फ मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल ने वो वैक्सीन की तैयारी की और 2 महीने के अंदर पहला डोजिंग चला। तो ये बहुत ही जल्द चल रहा है। तो अगर ऐसा हो भी जाए कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन के साथ परफेक्ट तरह से कंट्रोल नहीं लाए, तो वैक्सीन को एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम समय नहीं लगता है। बिल्कुल डॉक्टर त्रियान, 2 वैक्सीन है, देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों है। ये अब किस तरीके से डिसाइड होगा, या फिर ये सरकार ही तय करेगी? क्या इसका आगे का प्रोसीजर होगा कि कहां पर कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, किसको कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? क्योंकि इसमें भी इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखो, ऐसा है कि आज के दिन ये दोनों अप्रूव हुई है जी। इनकी साइंस तो हमें पता है, तो कि क्या क्या प्लेटफॉर्म, एक है वो एडिनो वायरस मीडिएटेड, दूसरी है किल्ड वायरस। तो इनकी एफिकेसी जो है आज के दिन, जो इंटरनेशनल ट्रायल्स भी है, इंडियन ट्रायल भी है, जो एस्ट्राजेनेका की है, उसमें कहते हैं कि 70 to 80% एफिकेसी है। जो आज डेटा कोविशील्ड का हुआ है, कोवैक्सीन का, सॉरी, वो कोवैक्सीन का डेटा कह रहा है कि 50-60% है। ऑल्दो अगर जो आप दुनिया में वैक्सीन्स की हिस्ट्री देखेंगे, तो अगर जो 60% से ऊपर अगर जो किसी वैक्सीन की एफिकेसी है, तो वो मानी जाती है कि ये इफेक्टिव है। सो इसीलिए होने को तो दोनों इफेक्टिव होंगी, पर जो है हमारी फेमिलियरिटी बिकॉज ऑफ द ये क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी विल, उसकी वजह से ये हमें पहले मिल जाएगी, मेरे को लगता है कि काफी क्वांटिटी में। सो गवर्नमेंट में आजकल तो यही विचार लग रहा है मुझे कि पहले तो एस्ट्राजेनेका को शुरू कर दिया जाए, उसके साथ साथ जैसे वो कोवैक्सीन आएगी वैसे वैसे उसका भी इस्तेमाल साइड बाय साइड हो सकता है। तो ये दोनों की सेफ्टी डेटा तो मिला है और एफिकेसी डेटा भी मिला है, और फिर ये चॉइस कैसे आएगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जब ये भी होगा कि गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई सप्लाई काफ़ी हो गई है तो प्राइवेट को भी प्रोवाइड करा जा सकता है, ये सब बातें आने वाले टाइम में पता लगेगी। बट अभी तो टोटली गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि कौन कहाँ क्या होगा। जी जी, डॉक्टर त्रियान, डॉक्टर राजेश हमारे साथ रहिए। फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा ब्रेक के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप और हम सभी जानना चाहते हैं। खुशखबरी आई है, साथ ही साथ उम्मीद की नई किरण भी जगी है। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज तक पर। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, खुशखबरी हिंदुस्तान के लिए। जिस वैक्सीन का इंतजार था आज उसका ऐलान हो गया, हिंदुस्तान को मिल गई है वो वैक्सीन। लेकिन अब इस पर सियासत और सवाल शुरू हो गए हैं। शशि थरूर ने कहा है कि अभी कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है, तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही इसकी मंजूरी दे दी गई। और पहले मंजूरी देना यानी वक्त से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बारे में स्थिति पूरी तरह से साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। शशि थरूर ने ये बातें कही हैं, कोवैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए। हमारे साथ डॉक्टर त्रियान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सवाल कितने जायज हैं? शशि थरूर भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरे फेज का ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले मंजूरी दे देना ये खतरनाक हो सकता है। क्या आप इस पर कहेंगे? इनका जो साइंटिफिक डेटा है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये सिर्फ परव्यू जो है वो एक्सपर्ट पैनल और DCGI के पास है। तो इसीलिए मेरा उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे को वो पता ही नहीं कि क्या डेटा है और किस डेटा बेसिस पे उसको अप्रूव किया गया है। पर आप ये बात समझें कि जब कोई ड्रग कंट्रोलर या गवर्नमेंट कुछ चीज़ को अप्रूव करती है तो उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में है कि हमने अगर जो इसको
कर दिया और ये पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है या पूरा डेटा नहीं है और उसकी सेफ्टी अभी इस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो मुझे ये पूरा अनुमान है कि इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई होगी एक्सपर्ट पैनल में, इसमें पूरी चर्चा हुई होगी DCGI में, और ये सारा स्वास्थ्य मंत्री वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये साइंटिफिक बेसिस पे किया गया है, पर हमें हमारा इस पे कमेंट करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि डेटा क्या कहता है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब क्या इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय को भी क्लैरिटी और देनी चाहिए आगे, क्योंकि अगर सवाल उठ रहे हैं तो फिर आगे इसको लेकर सवाल उठेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को क्लैरिटी देनी चाहिए? ऑफ कोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि खास करके ये जो यूज होगा वो पब्लिक का यूज होगा। तो अगर जो जैसे जैसे सवाल उठेंगे उसके जवाब देने चाहिए और देंगे भी, मेरे को लगता है कि देंगे भी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई चीज ऐसी आए जो आप पब्लिक डोमेन में आए, पब्लिक के लिए आए और पब्लिक को शंका हो। तो इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन चलती जाएंगी। जो आज DCGI ने कहा है, उन्होंने ये बोला है कि हमने डेटा जो है वी हैव पुट इट थ्रू द रिगर ऑफ साइंस। इसके वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं, कोई पहली बार वैक्सीन अप्रूव नहीं हो रही। तो इसीलिए अब अगर जो उन्होंने डेटा एनालाइज किया और उसमें लगा कि अभी नहीं कोई ऐसी जगह है या इनकी स्टडी को कुछ और आगे चलाना है, तो बोला होगा। बट मैं तो ये बोला कि अगर जो विली निली सारे लोग ही कुछ बोलने लगे तो कंफ्यूजन ही होगा, इसमें लोगों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि भाई हमारे को ये क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री, जरूर मांगे। आई एम श्योर हेल्थ मिनिस्ट्री दे भी देगी आपको, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। ये पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात है। इसीलिए किसी को कोई शंका है तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मांगे तो मिल जाएगी सारी एश्योरेंस। बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश, खुद कल स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय पर भरोसा रखिए और अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि कल दो बातें निकल कर आई जब खुद स्वास्थ्य मंत्री ड्राई रन का जायजा ले रहे थे। पहले ये कहा कि पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में दी जाएगी। उसके बाद कितने की होगी उस पर अभी विचार चल रहा है। प्राइस को लेकर शंकाएं हैं। देखिए, पहले तो जितना डॉक्टर त्रेहान ने बताया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब दो कमिटी ने ये डेटा को एनालाइज किया है, भले हम सब के पास डेटा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कमिटी ने डेटा को एनालाइज करके कुछ निर्णय लिया है। उसके बाद DCGI ने इंडिपेंडेंटली इसको देख के निर्णय लिया है। तो हमको तो गवर्नमेंट पे तो विश्वास रखना चाहिए, लेकिन विज्ञान पे भी विश्वास रखना चाहिए। अभी ये समझ लीजिए कि जब हम एक साल के अंदर 10 महीने के अंदर जो प्रोसीजर कर रहे हैं, जो कभी कभी 12 साल भी चलता है, तो 5 से 12 साल तक चल सकता है, तो डिसीजन तो लेना पड़ता है। और जब हम जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं तो पूरा डिसीजन पहले तैयार नहीं होता है। जैसे आप न्यूज कर रही है, आप जब न्यूज करती है तो ब्रेकिंग न्यूज आता है, और ब्रेकिंग न्यूज जब आता है तो शायद आप एक स्टोरी छोड़ के जो अर्जेंट स्टोरी है उस पर जाते हैं। तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता है कि आपने पहले ही नहीं बताया हमको कि आप ये करने वाले थे। तो ये साइंस में प्रोग्रेस इतना रैपिडली हो रहा है, तो गवर्नमेंट को भी डिसीजन और रीडिसीजन लेना जरूरी है। और समझो कभी भी DCGI ने या गवर्नमेंट ने डिसीजन को रिवर्स भी किया तो उसमें भी हमको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो सब डेटा देख के डिसीजन ले रहे हैं। हमको घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के इसके बारे में कमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं रात दिन, जो कमिटीज पे रात दिन इसको स्टडी कर रहे हैं, उन पे भी हमको थोड़ा भरोसा रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप कि भरोसा रखना चाहिए। यही बात कल भी आई थी कि अपने साइंटिस्ट पर भरोसा रखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय पर भरोसा रखिए। लेकिन सियासत भी इसको लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के एक MLC का बयान है, जरा हम वो सुनवाते थे, क्योंकि वो जो आशंका है उस पर भी क्लैरिफिकेशन आज आया है, लेकिन आपसे भी क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। लेकिन उनकी आशंका क्या है, जरा वो सुनिए पहले। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और
और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। डॉक्टर त्रेहान, क्या ऐसी बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हो रही हैं? देखो, अब इसकी क्या मोटिवेशन है, क्या पॉलिटिक्स है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये वॉलंटरी है, जिसको शंका है वो मत लगवाए। ये तो कोई किसी ने जबरदस्ती तो करी नहीं है। जी। ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये उपलब्धि हो गई है, जिसको लगवानी है वो अपनी फ्री चॉइस से लगवाए। उसकी अवेलेबिलिटी पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को हुई है। अगर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स सारे लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, ये उनकी मर्जी है। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि ये वॉलंटरी है, इसमें जबरदस्ती विवाद उठाने की कोई फायदा नहीं है। जो आपको नहीं चाहिए तो आप मत लो। बिल्कुल बिल्कुल समझे डॉक्टर ना? राजेश जी डॉक्टर राजेश, क्योंकि पहले भी जितनी भी वैक्सीन आई, अब जैसे पोलियो वैक्सीन ही देख लीजिए कि उसमें भी वॉलंटरी होता है, ऐसा नहीं है कि जाकर जबरदस्ती आपको दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें तमाम उठती हैं। देखिए, अभी मैंने परसों ही एक नई किताब कंप्लीट की है वैक्सीनेशन पर, और उसमें हमारा एक पूरा चैप्टर पॉलिटिक्स पे है। और हमने उसमें डिस्कस किया है कि जब पॉलिटिक्स और वैक्सीन का मिक्सचर होता है तो कभी कभी कुछ अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा करके वो कंटेमिनेशन हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एजेंडा जरा अलग रहता है, वैक्सीन और साइंस का अलग रहता है, कभी कभी वो दोनों मिलता भी है साथ में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको पॉलिटिक्स को इससे निकालना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में डिस्कशन किया था एक हफ्ते पहले, मुझे याद है कि वो खुद बोले थे कि गवर्नमेंट को भी और सबको भी पॉलिटिक्स और साइंस को सेपरेट रखना चाहिए। जी डॉक्टर त्रेहान, प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि पहले आई खबर कि मुफ्त में होगी वैक्सीन, फिर आई नहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में दी जाएगी, और फिर उसके बाद अभी डिसाइड होगा। प्राइस को लेकर भी लोगों के जहन में शंका है। देखो, ऐसा मेरा तो ये व्यू है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये उनका फंडामेंटल राइट है। पर क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, जो पे कर सकता है उसको पे करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर या एक्सचेकर के ऊपर इतना खर्चा कराने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर जो आसानी से खर्च सकता है उसको खर्चना चाहिए। ये मेरा व्यू है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा पहले, अब क्या कह रहे हैं और क्या आगे होगा, इसका मुझे कोई एहसास नहीं है। पर मैं अपना व्यू मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको फ्री एक्सपेक्टेशन मत करो। जी डॉक्टर राजेश, इस पर आपका क्या विचार है? जी नहीं, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप ये भी सोच लीजिए कि ज्यादा खर्चा कितना होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 500 से 1200 रुपये तक 2 डोज या 3 डोज सबका मिलके समझो 1000 रुपये के आसपास या उससे भी कम हो जाएगा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो फर्ज ही है ना पैसे भरने का। वैसे भी जब कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को, कितना नुकसान हो रहा है सबके परिवारों में, जब लोग कमाई नहीं कर पाते हैं, तो जब इतना सब इकोनॉमिक डेवस्टेशन हो रहा है, इतना इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको 600-700 रुपया खर्चा करने में मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या दुख हो रहा है। लेकिन जो नहीं कर सकते, ये तो हमारी फर्ज है ना, ये तो फंडामेंटल राइट है कि ऑफ लाइफ, और वैक्सीन से ये राइट इंश्योर हो जाता है कि जिनको रिस्क होगा और उनको तो तुरंत मिलना भी चाहिए। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम इसमें इतनी चर्चा क्यों कर रही है। अच्छा, विज्ञान पे चर्चा करनी है, सही है, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये प्राइसिंग के बारे में क्यों इतनी फिक्र हो रही है, मेरे समझ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा चर्चा क्या है कि प्राइस डिक्लेयर क्यों नहीं किया। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, रेडी हो रहा है, तो प्राइसिंग डिसाइड हो रहा है। अगर प्रोडक्ट पहले से ही तैयार होता तो प्राइसिंग रेडी रहती। तो ये प्राइसिंग के डिस्कशन में अभी जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और इतना तो श्योर है, गवर्नमेंट ने भी गारंटी दी है, दुनिया भर गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये फ्री मिल जाएगा। जी डॉक्टर त्रेहान, 70% एक्यूरेसी की जब बात होती है तो ये कितना कारगर रहने वाला है, ये भी समझाइए।
देखो, एक तो ये रिस्पांस देखते हैं कि एक डोज के बाद क्या रिस्पांस आया, दूसरी डोज के बाद क्या रिस्पांस आया। अगर जो अब हमारी दूसरी डोज के बाद जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो डेवलप हो गई, 70% लोगों में भी हो गई, या सब कुछ में ज़्यादा हो गई कुछ में कम हो गई, तो इन साइंटिफिक टर्म्स इट इज थॉट कि इट इज बिकम इफेक्टिव। अगर जो उससे कम 60% से कम होती है या 50% से कम होती है एफिकेसी, देन वी से कि दिस वैक्सीन इज इनइफेक्टिव। तो उस हिसाब से जो आज के दिन डेटा है, और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हुई थी ऑक्सफोर्ड में, उसका डेटा जो दिखा रहा है वो 70 और 80% के बीच में इसकी एफिकेसी है, विच इज एडिक्वेट, विच इज इनफ। सो इसकी वैलिडिटी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे मैंने बोला कि जैसे लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे वैसे ही इम्यूनिटी हमारे कम्युनिटी में बढ़ती जाएगी, और आप इससे बहुत फायदा होगा। जिनको नहीं भी लगी और जिनको नहीं हुआ है उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है आहिस्ते आहिस्ते श्रिंक हो जाएगी जो इन्फेक्ट कर सकते हैं। पर वही बात फिर दोहराऊंगा मैं कि अपने प्रिकॉशंस फिर भी लेने पड़ेंगे जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ध्यान हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश बहुत शुक्रिया, क्योंकि शंकाएं, सवाल बहुत सारे हैं और आपने तकरीबन हर सवाल का, हर शंका का जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।